बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ कैल्टन बोन के न्यू चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ट्रांसलेटोरिक जॉइंट मूवमेंट जॉइंट प्ले। ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले चैप्टर नंबर 2 कैल्टन बोन से लिया है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरी वीडियोज़ में जाके देख लें, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसकी, वो वहाँ जाके देख लें। तो ट्रांसलेटोरिक क्या होता है? ट्रांसलेटोरिक मीन लीनियर मोशंस होती हैं। लीनियर मोशन एक ही प्लेन में मूव करती है, एक ही तरफ मूव करती हैं। और जॉइंट प्ले क्या होता है? जॉइंट प्ले होता है दो जॉइंट्स के दरमियान में जो मूवमेंट हो रही होती है, जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और बाकी जितनी भी हैं, एबडक्शन, ये सारी जो होती हैं हमें पता चल रहा होता है कि ये कौन सी मूवमेंट होती है। बट ये जो मूवमेंट होती है, ये जॉइंट के दरमियान में मूवमेंट होती हैं। इनको हम लोग देख नहीं सकते अपनी आंखों से। जिसमें इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? इनमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग, ये तीन। तो ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट होती है हर जॉइंट के दरमियान एक लूज होता है, थोड़ा सा स्लैक जोन होता है, उसके अंदर थोड़ा सा लूजनेस होता है, टॉट नहीं होता। वो जो लूजनेस और टॉट होती है वो किस लिए होती है? वहाँ पे मूवमेंट करने के लिए वो क्या होता है? अलाउ करता है मूवमेंट को, स्मॉल प्रिसाइज मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है। जो जॉइंट प्ले होता है उसके अंदर ना छोटी छोटी मूवमेंट होती है। जॉइंट के अंदर जो छोटी छोटी मूवमेंट मैंने आपको बताई है, ट्रैक्शन, कंप्रेशन, और जो क्या करती है हमारी, जो क्या होती हैं, जो पेनलेस परफॉर्मेंस, किस लिए हमारे वो इसलिए हम लोग करते हैं कि ताकि हम विदाउट पेन मूवमेंट को परफॉर्म कर सकें, इजीली मूवमेंट परफॉर्म हो सके। और उसके बाद ये किस लिए होती है? ये कि इसका पर्पज़ क्या है? हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशन करते हैं। जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए जॉइंट अगर स्टिफ हो गया हो तो इन मूवमेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें से इन रेस्टोरेशन ऑफ द जॉइंट प्ले, ठीक है, नॉर्मलाइज करते हैं हम लोग जो जॉइंट को। अगर जॉइंट हमने पेनलेस जॉइंट फंक्शन, और क्या होता है, हम लोग इन्हें जॉइंट को बिल्कुल नॉर्मल अपने उसके नॉर्मल फंक्शन में ले के आने के लिए, नॉर्मल जॉइंट मोबिलाइजेशन करने के लिए, दोबारा उसको नॉर्मल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए दोबारा हमें उसे दोबारा वापस रीस्टोर करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले। और इस तरह हम करते हैं। तो हमारे जॉइंट इसमें हम लोगों ने कैल्टन बोन ने क्या किया था? ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट जो उन्होंने की थी उसको ट्रीटमेंट प्लेन के साथ रिलेशनशिप दिए थे, ट्रीटमेंट प्लेन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट प्लेन क्या है। इसने कैल्टन बोन ने इन पोजीशन को ट्रीटमेंट प्लेन से किया था कि ट्रीटमेंट प्लेन के साथ ट्रीटमेंट प्लेन एवेल्यूएट करने के लिए कि हमारा ट्रीटमेंट प्लेन कब होगा, जब हम लोगों की सरफेसेस जो होती हैं हमारे, किसकी सरफेसेस होती हैं हमारे बोन्स की। जैसे एक बोन कन्वेक्स है, दूसरी कनकेव है, तो उस लिहाज से कैल्टन बोन ने एक क्या किया था? कैल्टन बोन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी ट्रीटमेंट प्लेन को लेके हमारा ट्रीटमेंट प्लेन क्या होगा कि जॉइंट प्ले मूवमेंट इन रिलेशन टू ट्रीटमेंट प्लेन, कि हमारी ट्रीटमेंट प्लेन के लिहाज से जॉइंट प्ले मूवमेंट क्या होगी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या इसमें हम लोग ट्रांसलेटोरिक जॉइंट मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, कैल्टन बोन ट्रीटमेंट प्लेन पढ़ने वाले हैं। तो कैल्टन बोन ने क्या कहा था कि जो होता है हमारा, ये कन्वेक्स सर्फेस है, ये कन्वेक्स सर्फेस है। ट्रीटमेंट प्लेन जो होता है हमारा ऑलवेज ऑन द कनकेव सर्फेस, क्या होती है? कनकेव सरफेस। एंड 90s ने क्या कहा था? कनकेव सरफेस। ट्रीटमेंट प्लेन हमारा हमेशा याद रखना है क्या होता है? कनकेव सरफेस पे होता है ट्रीटमेंट प्लेन। किसी भी बोन की कनकेव सरफेस पे होता है ट्रीटमेंट प्लेन। और उसके बाद क्या होता है? 90 डिग्री इसमें हमारे पास, ये देखिए, ये कनकेव सरफेस है, ये कन्वेक्स सरफेस है। तो राइट एंगल रनिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द कन्वेक्स बोनी पार्ट, के देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो, ये राइट एंगल रनिंग टू द कन्वेक्स बोनी पार्ट होता है। और जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है कनकेव का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट प्लेन को समझने के लिए इन्होंने नीचे बताया है कि ऑब्वियसली बात है कि जब इन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट प्लेन कनकेव सरफेस है, जब कन्वेक्स सरफेस मूव करेगी तो ट्रीटमेंट प्लेन हमारा क्या होगा? वो मूव नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, मूव कैसे नहीं करेगा? ये
ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, ये कन्वेकेव है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जगह पे ही है, ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है। तो ट्रीटमेंट प्लेन हमारा ये था, तो ये क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा ट्रीटमेंट प्लेन। दूसरा क्या है, अगर हमारी ये बोनी पार्ट, ये कनकेव बोनी पार्ट अगर मूव कर रहा है, कनकेव बोनी पार्ट, तो क्या होगा, वहाँ ट्रीटमेंट प्लेन मूव करेगा साथ साथ। ऑब्वियसली बात है, कनकेव हमारा ट्रीटमेंट प्लेन है, कनकेव बोन। ये नॉर्मल अगर दिमाग से समझे कि अजीब ही बात, थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी ये हुई थी कि यार सही बात है कि अगर कनकेव मूव कर रहा है तो ट्रीटमेंट प्लेन मूव कर रहा है, कनकेव नहीं कर रहा तो ट्रीटमेंट प्लेन नहीं मूव कर रहा। इसमें कोई बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्लेन मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं। ट्रांसलेटरिक जॉइंट मूवमेंट सबसे पहले ट्रैक्शन, नंबर 2 क्या होती है हमारे पास, कंप्रेशन, और नंबर 3 हमारे पास क्या होती है, ग्लाइडिंग। ट्रैक्शन क्या होती है, अपार्ट करना, ठीक है, दो जॉइंट्स को आपस में अपार्ट करना। जैसे ये मैंने वैसी गंदी सी डायग्राम बना रही हूँ, इनको क्या होता है, अपार्ट करना, एक दूसरे से ऐसे खींचना। कंप्रेशन क्या होता है, ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रांसलेटरिंग मूवमेंट ऑफ द राइट एंगल टू एंड अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन। उसके बाद कंप्रेशन क्या होता है, टूवर्ड द ट्रीटमेंट प्लेन, एक दूसरे की तरफ खींचना। इसमें ये था, दूसरे में ये क्या होता है, एक तरफ जॉइंट प्लेन को एक तरफ करना। और ग्लाइडिंग क्या होता है, ये ऊपर नीचे, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग कहते हैं। ये क्या था हमारे पास, ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्लेन मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि केल्टन बोन ने क्या कहा था, डायरेक्शन हम लोगों ने, अगर हमारे कोई भी बोन है, कोई भी कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड हुई पड़ी है ग्लाइडिंग, मतलब वहाँ पे ग्लाइड नहीं हो रही, वहाँ पे जॉइंट मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहीं भी कहीं जॉइंट मूवमेंट सबसे पहले ग्लाइड दे के चेक करते हैं कि हमारी मूवमेंट किस तरफ रिस्ट्रिक्टेड है, किस तरफ नहीं हो रही, किस तरफ बार बार रुक रही है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग ग्लाइड टेस्ट, नॉर्मल ग्लाइड टेस्ट करेंगे। नंबर 1 क्या होता है, ग्लाइड टेस्ट। और दूसरा केल्टन बोन ने जो दिया था हमें, वो दिया था कनकेव कन्वेक्स रूल, ठीक है। ग्लाइड टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट को ग्लाइडिंग इन ऑल पोजीशन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, इन ऑल पोजीशन उसको ग्लाइडिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारी ग्लाइडिंग कहाँ पे रुक रही है। और दूसरी क्या है, कनकेव कन्वेक्स रूल में क्या था, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ याद रखना है कि कनकेव जो है, कन्वेक्स जो है, यहाँ से पहले ना ये याद है, कन्वेक्स जो है ऑपोजिट, और कनकेव जो है वो सेम। अब थोड़ी सी बात को ना थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, कनकेव कन्वेक्स, कनकेव में अगर हमारा बोनी पार्ट कनकेव है, जो मूवमेंट है, अगर हमारा बोनी पार्ट जो मूव कर रहा है, बोनी पार्ट जो मूव कर रहा है वो कन्वेक्स है, और हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, हम लोग नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकते, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उसको मूव करवाएंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। इफ़ द मूवमेंट बोन इज़ कन्वेक्स, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन अगर अपवर्ड होगी तो ट्रीटमेंट प्लेन डाउनवर्ड होगा, अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन डाउनवर्ड होगी ट्रीटमेंट प्लेन अपवर्ड होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि अगर क्या होगा कि अगर हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नीचे की तरफ हो रही है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम लोग ट्रीटमेंट जो करेंगे वो हम डाउनवर्ड करेंगे, नीचे की तरफ बोन को मूव कराएंगे। बट अगर हमारे पास मूविंग बोन जो है वो कनकेव है, तो इसमें क्या याद रखना है, सेम। तो इसमें क्या होगा कि हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन अगर अपवर्ड है तो ट्रीटमेंट जहाँ पे हम करते हैं वो भी हमारा अपवर्ड होगा। ये थोड़ा सा समझने वाला है। उसके बाकी और ये चीज़, अगर ये 2-3 ये पॉइंट आपको पता है ना, तो ये आप करें कि बस आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गई है तो काइंडली, अगर जिसको नहीं आए तो वो काइंडली मुझे ना इनबॉक्स में बता दें, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी कि क्या है। याद रखना है कि अगर बोनी पार्ट कन्वेक्स है तो अगर रिस्ट्रिक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं बोन को, तो वो बोन ऊपर की तरफ, तो हम ट्रीटमेंट उसको करेंगे नीचे की तरफ उसको मूवमेंट करवाएंगे। बट जब हमारे कनकेव है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी ऊपर की तरफ रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ही ट्रीटमेंट देंगे, ऊपर की तरफ ही ट्रीटमेंट देंगे। ये क्या देखना पड़ता है कि बोन कौन सी है, कनकेव है या कन्वेक्स है। उसके बाद बाकी इसमें ये बताया हुआ है कि C2 से L5 जो है वो
क्या कहते हैं, कनकेव रूल करवाता है। कनकेव और बाकी जो है हमारा ऊपर वाला कन्वेक्स जो है वो जो है ऑक्सीपिट और फर्स्ट वो क्या है, कन्वेक्स रूल करवाता है। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग ग्रेड्स पढ़ने वाले हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो काइंडली मुझसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मैं ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।